नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ निर्मला अध्याय 20। मुंशी जी से उनका बेटा किस तरह से बेरुखी से बात कर रहा है। उनका पुत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे मुंशी जी का कलेजा फट गया। देखते हैं इस अध्याय में क्या होता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको अध्याय 20 की ओर। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद न जाने आने की कसम ही न खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई थी, पर नींद का नाम नहीं था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने बैठ गई। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई थी। उसके सिरहाने पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा तो कलीजा धक रह गया। ये क्या जियाराम, मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं? शायद दीदी जी कमरे में आया हो। यहाँ उसका क्या काम? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर नहीं सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाएं, पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या क्या समझ बैठे और क्या करने को तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर के स्वयं जियाराम के पास गई तो उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भोंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? जियाराम ने विस्मय से होकर कहा, मैं भला रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुआ लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे। जी चाहे तो उनसे पूछ लें। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, पर मेरे मत्थे बात आ जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने को दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? और अगर तुम होते भी तो चोरी थोड़ी करते। चोरी तो दूसरे के सामान की होती है। अपनी चीज की भला कोई चोरी कर सकता है क्या? अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूक पर नहीं पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं रखा है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तेरा कोई भी काम नहीं होता। वहां छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था। भूंगी, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी नहीं है। अब जहां बताओ वहां देख लूं। तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दे दी। देख उसी कमरे से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली। अलमारी खोलकर देखा, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। बक्सा का कहीं पता नहीं हुआ। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलीजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं।
जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन में झाड़ कर देखा, क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जा रही थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराशा होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उससे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिल उठता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट तक पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उनसे छीन नहीं लेगा। आज ही मेरे सिंगार है, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली है। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उससे कोई अवलंब होकर सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर, तुमसे इतना भी नहीं देखा गया? मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। शोक की ज्वाला कम नहीं होती है। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में प्रमंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखाए, तो कदाचित वह उसे मौके पर न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला। चोरों की इस झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसे दिल लगी क्यों करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती चली आ रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि रात को मैं घर पर न था, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही कहेगी ना कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में तो काली ही लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से? भोंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला, सारा घर तो छान मारा है, अब कहाँ खोजने जाएं? जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, तबीयत कैसी है, कहीं दर्द तो नहीं है? कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर लगातार रोने लगी। मूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कटी, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भोंगी का कोम है। अब तो भगवान ही पानी पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई है? भोंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी। और जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न थी। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अधीन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध तो नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी सजा मुझे ये मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ताक पर मत रखो, मगर मेरी सुनता कौन है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते।
आज बनवाने जाऊं तो इस 1000 से कम ना मिलेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं। खर्च करने भर का मुश्किल से निकलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं। मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। निर्मला, मिलने वाले होते तो मिल ही जाते, तकदीर में न थे तो कैसे मिलते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छोड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की से जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही जाने दूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ कह न सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और अब तब मुंशी जी से बोले, जनाब खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूंगा। आपके घर में कोई ऐसा मुलाजिम है जिस पर आपको शुबहा हो। मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। थानेदार, अजी वह पगली है या किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है। मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं। थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का है, चाहे वह कोई भी हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में ही मैं आपको इसकी खबर कर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बात कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तकसीर न करें, आपके पैरों पर पड़ते हैं। मुंशी जी, आखिर क्यों। निर्मला, अब क्या बताऊं, वह कह रहा है कि घर ही के किसी आदमी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ी थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दोनों आदमियों में क्या क्या बातें हो रही थी यह जानने के लिए छटपटा रहा था। यूं ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली। जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी। भूंगी के पास आकर कहा, दाढ़ीजार कहता था घर ही से किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हैं हूं करते रहे। घर में एक ही भूंगी है, गैर हो गई है, और सब तो अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों। भूंगी, तुम गैर काहे हो भैया। जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं घर में किसी का इतना शक नहीं कर सकते। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना, बेचारे थानेदार ने भले ही कहा भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी। बाबूजी तो मुझे फंसाए ही दे रहे थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था। भूंगी, नहीं भैया, तुम तो ठेठर गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना। भूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश करने बंद कर देंगी। जियाराम, सच। भूंगी, हाँ भैया, बार बार कह रही थी कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही ना थे। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर के भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। हर समय थानेदार की शंका बनी रहती, यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबहा होगी, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम हो रहा है। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने को कोई उपाय नहीं, थानेदार को रिश्वत देना भी संभव नहीं है।
मुकदमे को दबा देंगे, रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी। अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते, आज तो और दिनों से देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं, तुमने कुछ सुना। निर्मला, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ, उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था। निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी, आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता कि ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, ये ख्याल आता कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती, तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ, अलयार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब। मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तुम जानती हो, तकदीर खोटी है, कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा। एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का, कभी न कभी छेद हो जाता। यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध करूं। मुंशी जी, कर सकती हो, कितने रुपए दे सकती हो। निर्मला, कितना दरकार होगा। मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत ना हो सके, मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकलेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी जाइए आप। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलयार खां पुराना घाक था, बड़ी मुश्किल से अंटे पर चढ़ा। 500 रुपए लेकर भी एहसान का बोझा सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया, लौट कर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली तुमने रुपए देकर, पर काम मेरी जबान नहीं किया है। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया, यह भी याद रहेगी। जयराम भोजन कर चुका है। निर्मला, कहाँ, वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा है। मुंशी जी, और सियाराम। निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है। निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कह कर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई, सियाराम को जगा कर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ नहीं कहा, कब तक लौटेगा, गया कहाँ है। सियाराम ने सिर खुजलाते हुए आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी कपड़े पहनकर चले गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे, इधर कई दिन से रो रहे थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या यह संकोच करती, कदापि नहीं। निर्मला बोली, जाकर जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं जाते, शायद वहाँ बैठा हो, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूक फूक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं। डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था, जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना ही कह पाए, भाई साहब, अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़ी। इसके आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले अध्याय में। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइए।